सेवा का भाग देकर के पुनः अपने लोक में पधारते हैं सभी पितृ। हमारे यहाँ के 15 दिन और पितरों का एक दिन बराबर होता है। कहते हैं इतना लंबा उनका दिन होता है, तो हमारे यहाँ का एक दिन 15 दिन और उनके एक दिन। कल से नवरात्र का शुभ समय प्रारंभ होगा। 9 दिन तक माँ अध्याशक्ति जगत जननी माँ की सेवा का भाव। तो हम लोग जो है भरत चरित्र के प्रसंग में हम लोग थे। कल हम सब ने सुना था कि भरत जी महाराज जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। भगवान की परम भक्ति, भगवान की श्रद्धा का मूल स्वरूप जो है मानस का भरत है। भरत जी ने सत्ता स्वीकार नहीं करके भगवान सत्यनारायण को स्वीकार करा और उन्होंने 3 प्रकार के वाहनों का चित्रकूट ले जाने के लिए तैयारी करी है। 3 प्रकार के वाहन। सबसे पहले घोड़े पर बैठ करके जाने वाले लोग। दूसरे जो लोग हैं रथ में बैठ करके जाने वाले लोग, जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, चलने में थोड़ी समस्या आती है थोड़ी बहुत। और तीसरी जो है वो है पालकी में बैठ करके जाने वाले। ये 3 श्रेणी यहां बाबा तुलसी ने बताई है कि 3 प्रकार के लोग हैं। भरत जी की महानता देखिएगा। यहां पर देखिए आप, भरत जी सब लोगों को ले जाना चाहते हैं। भरत जी अब पालकी में कौन बैठेगा? जो बिल्कुल अस्वस्थ है, बिल्कुल अस्वस्थ है, जाने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ले जाना चाहते हैं फिर भी भरत जी महाराज। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं महाराज मेरे चलने की बहुत इच्छा है, हेलो 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 हेलो। किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं हो, अस्वस्थ हो या शरीर में कोई पीड़ा हो, पर उसकी जाने की इच्छा हो, तो फिर क्या करा जाए? अगला व्यक्ति कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सारी व्यवस्था आपके लिए करूंगा, कैसे भी करके आपको चलना पड़ेगा। तो वो हिम्मत कर लेता है। अब भगवान की दर्शन की लालसा, भगवान के दर्शन की उत्कंठा, भगवत दर्शन की प्यास सबके मन में है। और भरत जी महाराज ने कहा कि सबको चलना है, आपको भगवान का दर्शन करने के लिए ध्यान रखना। मैं सबको ले जाना चाहता हूं। तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने बिल्कुल अस्वस्थ, बिल्कुल चलने में बड़ी दिक्कत है, पैर जाम हो चुके हैं, उन्होंने कहा भरत जी हम भी जाना चाहते हैं। तो भरत जी ने कहा आप लोगों के लिए पालकी की व्यवस्था मैं करूंगा।
आपको चलने का मन है तो अवश्य चलिएगा, यहां नहीं। बाकी कोई होता तो आप रहने दीजिए, आप साफ चलने में असमर्थ हैं तो फिर क्यों जा रहे हो आप, ये भी कह सकते थे। पर भरत जी ने कहा जो भगवान का दर्शन करना चाहता है उसे मैं नहीं रोकूंगा, जो चलना चाहता है, जैसे चलना चाहता है अवश्य चलिएगा, आप जरूर चलिएगा। ये भरत जी महाराज की मानता है। तो 3 प्रकार की वाहन की व्यवस्था रखी है। सबसे पहले घोड़े पर बैठ करके जाने वाले, दूसरे थोड़े से बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत है, तो वो लोग जो है रथों में बैठ करके जा सकते हैं। तीसरी श्रेणी है कि बिल्कुल अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए पालकी की व्यवस्था करी गई है। और यहाँ वेदों में भी 3 प्रकार के ही साधन बताए गए, 3 प्रकार के साधनों का वर्णन आता है। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग और एक है कर्म का मार्ग। ये 3 प्रकार के साधन बताए गए। भगवान तक जो भी यात्रा करा है, इन्हीं 3 रास्तों के द्वारा भगवान तक की यात्रा करा है। या तो ज्ञान के द्वारा, जैसे उद्धव भगवत प्राप्ति करने का अपना रास्ता बताता है कि ज्ञान के द्वारा भगवत रास्ते प्राप्ति हो सकती है। एक होता है भक्त, जो है मीराबाई जी है, कबीर है, रविदास है, स्वामी रामचरण जी महाराज है, पीपा जी महाराज है। ऐसे जो भक्त लोग हैं वो भगवत प्राप्ति भक्ति के मार्ग से करते हैं। एक है कर्म मार्ग के द्वारा, अपना कर्म भी करते हैं, साथ में अपनी भक्ति भी करते हैं। तो संतों का कथन है कि 3 प्रकार के ही रास्ते हैं। भरत रवाना होते हैं, उसी समय संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, अपने अपने भाव लगते हैं कि जब भरत जी रवाना होते हैं तो भरत जी महाराज के पास में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आए। ये उस काल की घटना नहीं है, लेकिन संतों का मत है, एक अपना भाव प्रकट करा है। संत कहते हैं उस समय भरत जी महाराज जैसे रवाना होने लगे, उसी समय उनके पास तुलसीदास जी आया और वो आकर के बोले, महाराज एक बात बताइए, आपने ले जाने की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, तो हमको भी ले चलो, भगवत दर्शन की यात्रा में हमें भी साथ ले चलो। हमने सुना है कि आप सब लोगों को लेकर के जा रहे हो, तो हमें भी ले चलो। भरत जी ने कहा बिल्कुल अवश्य, आपको कौन रोक रहा है। तुलसीदास जी से कहा आपको कौन रोक रहा है, अवश्य चलिएगा। जब मंथरा जा सकती है, कैकेयी महारानी जा सकती है, तो आप क्यों नहीं जा सकते भाई। देखिए सारा काम मंथरा का बिगाड़ा हुआ था, सारा कैकेयी के द्वारा सारा कार्य करा हुआ था, लेकिन भरत जी महाराज ने उनके लिए भी व्यवस्था करी है कि आप भी चलिएगा, आप भी साथ चलिएगा। भरत जी महाराज ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप चलिएगा। जिन्होंने वनवास दिया है भगवान को वो चल रहे हैं, पर आप तो भगवान की कथा गाते हो, आप भगवान की कथा सुनाते हो, तो आपको तो अवश्य चलना चाहिए, अवश्य। तब तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि महाराज हमारे पास तो कोई वाहन है ही नहीं, तो हम कैसे चलेंगे। आपने सब के लिए ले जाने की सुंदर व्यवस्था करी है, पर हमारे लिए कोई वाहन नहीं है। आपने 3 प्रकार के वाहन तैयार किए हैं, ज्ञान मार्ग से जाने वाले के लिए ज्ञान, कर्म मार्ग से जाने वाले के लिए कर्म की व्यवस्था, और भक्ति मार्ग से जाने वाले के लिए भक्ति की व्यवस्था। लेकिन ये कलयुग है महाराज, हमारा हम सब का प्रतिनिधित्व है बाबा तुलसी कर रहे हैं।
हम जितने कलयुग के लोग हैं ना, हम सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बाबा तुलसी। बड़ी सुंदर बात कही है बाबा तुलसी ने कि महाराज कलयुग में ना तो व्यक्ति से भक्ति होती है, ना व्यक्ति में ज्ञान है, और ना ही व्यक्ति कर्म कर पाता है अच्छे से ढंग से। तो फिर आप कैसे हम लोगों को ले जाएंगे? और हम लोगों को जाना भी है, और हमसे ये सब चीजें होती भी नहीं है। ज्ञान है, यज्ञ है, ध्यान है, साधना है, ये सब हमसे हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां ये भी लिख दिया, नहीं कलि करमन भगति विवेकु। बाबा तुलसी ने कहा है, आदि चौपाई बाबा तुलसी ने लिखी है, मानो नहीं कलि करमन भगति विवेकु। महाराज इस कलयुग में ना तो हमसे कोई भक्ति होती है, ना हमसे कोई कर्म होता है, और ना ही हमसे कोई महाराज ज्ञान है। विवेक मतलब कोई ज्ञान। तो क्या साधन है? आधी चौपाई का समाधान भरत जी महाराज ने कर दिया। भरत जी महाराज ने लिखा, कोई बात नहीं, एक साधन है तुम्हारे पास में, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कलि करम भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कलि करम भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे सीताराम सीताराम बज मन प्यारे राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन
सुंदर एक साधन बताया है मेरे भाई बहन, देखिएगा। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यहां कहा है इस कलयुग में व्यक्ति से ना तो ढंग से भक्ति हो सकती है, ना ही ढंग से व्यक्ति जो है कोई ज्ञान मार्ग प्राप्त कर सकता है, ना ही व्यक्ति जो है विवेक, क्योंकि आज व्यक्ति विवेक शून्य होता जा रहा है। और विवेक कब होगा? जब सत्संग में बैठेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो ही। सत्संग में बैठे बगैर विवेक हो नहीं सकता। इसलिए कहा है, तुलसी ने कहा, महाराज आप अयोध्या के सब लोगों को लेकर के जा रहे हो, तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों की कोई व्यवस्था तो करो। कोई गाड़ी है, कोई बस है, कोई छोटी मोटी साधन तो हमारे लिए भी तो करो महाराज। तो कहा, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी व्यवस्था है, चिंता मत करो, वो हम सब के लिए है। आपके लिए भी वही व्यवस्था रहेगी और मेरे लिए भी वही व्यवस्था रहेगी। देखो आप, भरत जी कह रहे हैं कि जिस साधन से मैं जाऊंगा ना, उस ही साधन से मैं आपको भी लेकर के जाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो आप कहां बैठोगे? आप घोड़े पर नहीं जाओगे? कहा नहीं। आप पालकी में नहीं बैठोगे? कहा नहीं। आप रथ में नहीं बैठोगे? तो फिर कहा नहीं। तो फिर आप कौन सी व्यवस्था से जा रहे हो महाराज? हमें भी कृपा करके अपने साथ बिठा लीजिए, थोड़ी मोड़ी जगह दे दीजिए। उन्होंने कहा, बिल्कुल हम आपको अवश्य साथ में लेकर के जाएंगे। और आपको ही नहीं, बल्कि कलयुग के जितने लोग हैं ना, उन सबको मैं साथ लेकर के जाऊंगा। ध्यान रखना रेल वगैरह वालों, भरत जी कह रहे हैं, ये भरत जी का कथन है। भरत जी ने कहा, चिंता मत करो तुलसीदास जी, आप कहा आप चिंता मत करिएगा, मैं सबको साथ में लेकर के जाऊंगा। और वो जो साधन है वो स्पेशल आपके लिए और हमारे लिए ही बना हुआ है, और कलयुगी लोगों के लिए बना हुआ है सब। इसलिए आप मेरे साथ चलना। और वो जो है साधन सबसे बढ़िया साधन है। और वो साधन को संतों ने क्या कहा है? बड़ा प्यारा साधन है। एकमात्र इस कलयुग में पार होने के लिए और कोई रथ नहीं है, कोई साधन नहीं है, एकमात्र यही साधन है। राम नाम रीजाज आपाने तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज आपाने तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज अपन तारेला जी तारेला। राम के जहाज आपने तारेला जी तारेला। 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 राम नाम रीजाज अपाने तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज अपने तारेला जी तारेला। सारा सजना मिलकर बैठो। अरे सारा सजना मिलकर बैठो। गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो। गुरु ज्ञान ने पकड़ो से तो। सारा सुधरे काज अपाने तारेला जी तारेला। अरे
सारा सुधरे काज अपने करेला जी तारेला। तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज अपाने तारेला जी तारेला। या राम नाम रे जहाज अपने तारेला जी तारेला। मानव जन्म मिलियो थाने, अरे मानव जन्म मिलियो थाने। मानव जन्म मिलियो थाने, मानव जन्म मिलियो रे थाने। सांवरिया से प्रीत लगा ले, सांवरिया से प्रीत लगा ले। सांवरिया से प्रीत लगा ले, सांवरिया से प्रीत लगा ले। त्यागो कूड़ समाज अपाने तारेला जी तारेला। अरे तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज अपान तारेला जी तारेला। या राम नाम रे जहाज अपने तारेला जी तारेला। भजन बंदगी कर ले रे बंदा, भजन बंदगी कर ले बंदा। भजन बंदगी कर ले रे बंदा। भजन बंदगी कर ले बंदा। क्यों होयो माया मेरे अंधा, तू होयो माया में अंधा। क्यों होयो माया मेरे अंधा। क्यों होयो माया में बंदा। आग जमारो राज अपाने तारेला जी तारेला। या राम नाम रे जहाज अपने तारेला जी तारेला। तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला, तारेला जी तारेला। तारेला जी तारेला। राम नाम रीजाज अपान तारेला जी तारेला। या राम नाम रे जहाज अपने तारेला जी तारेला। दास गरीब का सत है रे कहना, दास गरीब का सत है कहना। दास गरीब का सत है रे कहना। दास गरीब का सत है रे कहना। राम नाम धूले तेरे रहना, राम नाम तो लेते रहना। राम नाम तू ले तेरे रहना। राम नाम तो लेते रहना। बांधो धर्म रिपाज अपाने तारेला जी तारेला। या राम नाम रे जाज अपने तारेला जी तारेला। तारेला जी तारेला भाई पार उतारेला। ओ तारेला जी तारेला,
तारे ला जी तारे ला। राम नाम रिजाज अपारे तारे ला जी तारे ला भाई राम नाम रिजाज अपान तारे ला जी तारे ला। राम नाम रिजाज अपारे तारे ला जी तारे ला। तारे ला जी तारे ला भाई पार उतारे ला। तारे ला जी तारे ला भाई पार उतारे ला। तारे ला जी तारे ला भाई पार उतारे ला। तारे ला जी तारे ला ने पार उतारे ला। राम नाम रिजाज अपान तारे ला जी तारे ला। राम नाम रिजाज अपाने तारे ला जी तारे ला तारे ला जी तारे ला भाई तारे ला जी तारे ला। राम नाम रिजाज आपाने तारे ला जी तारे ला। अरे सारा सजना मिलकर बैठो गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो। अरे सारा सुधरे काज आपाने तारे ला जी तारे ला। मानव जन्म मिलियो हेर थाने सांवरिया से प्रीत लगा ले। त्यागो कूड़ समाज आपाने तारे ला जी तारे ला। बहुत सुंदर रास्ता बताया है भरत जी महाराज ने। मानो कहा देखो तुलसीदास जी कलयुग के लोगों के पास में ना तो ज्ञान होगा, ना भक्ति होगी, ना विवेक होगा और ना ही कोई और दूसरा कर्म होगा। एकमात्र एक साधन है, वो है राम नाम का अवलंब है बस। नहीं कली कर्मन भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र अवलंब है वो है भगवान का नाम बस। ये सबसे सुंदर जहाज है। ये आपके मेरे और कलयुगी लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा साधन। भरत ने कहा वाहन होते हैं सुविधा के लिए। और ध्यान रखना बंधुओं, भगवान के पास जाने के लिए कोई सुविधा नहीं देखी जाती है। वाहन किसके लिए होते हैं? सुविधा के लिए होते हैं। और भगवान के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए ना, थोड़ा बहुत श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं धीरे से गाड़ी उठाई और तुरंत राम द्वारा आ गए, नहीं। जितना हो सकता है पैदल आने का प्रयास करिएगा। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जब भी अगर आसपास में मंदिर हो, आसपास में रामद्वारा हो, गुरुद्वारा हो, तो प्रयास करिएगा पैदल चलने का जितना हो सकता है। आप अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो भगवान दिव्य शक्ति अपने आप आपके भीतर ताकत प्रदान सौते करेगी। अब आपने सोच लिया कि नहीं नहीं रोज का काम है, अब थोड़े से 2 मिनट लगेंगे जाकर के आ जाएं, तो फिर वो शरीर आपका वैसा ही हो जाएगा। अगर आप पैदल चलना शुरू करोगे तो भीतर अपने आप एक ऊर्जा का संचार फिर वो भगवान करता है। इसलिए जब भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जब भी अपने गुरु स्थान पर जाओ, प्रयास करो देह को श्रम हो, देह को तकलीफ हो, थोड़ी बहुत परेशानी हो, तब जाकर के महाराज आनंद है। लेकिन हम कहीं यात्रा पर जाते हैं ना, कहीं तीर्थों में जाते हैं ना, जो सुविधा हम घर पर नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं उस यात्रा में हमें वो सुविधा मिले। घर में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो चल जाता है, लेकिन यात्रा में जाते हैं तो महाराज तुरंत कह देते हैं कि भैया पैसे दिए हैं, पैसे, हाँ रुपए दिए, रुपए,
तुरंत हम लोग कह देते हैं अगले वाले को, भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, आज खाने में देखो ये खड्डी बनाई आपने मोर के आंसू के जैसी, ऐसी खड्डी बनती है क्या है? तुरंत हम लोग कह देते हैं, थोड़ा सा फुल्का जला हुआ आ गया या और कुछ दिक्कत आ गई और कुछ समस्या आ गई, तुरंत हम लोग उसको टोक देते हैं। ध्यान रखना, जब भी यात्रा करना है, यात्रा में हो जितना हो सकता है कि देह के द्वारा श्रम हो, वो यात्रा कहलाती है। बाकी नहीं तो अपने घर में बैठे हैं तो अच्छी बात है भैया, बस ध्यान रखिएगा। कहीं यात्रा में जाते हैं तो महाराज किसी स्थान को लेकर के झगड़ा, किसी खिड़की को लेकर के झगड़ा, कोई के मेरे को तो जीव दौरा हो रहा है, मारा तो काल जरा मायने, मारा तो बहुत दिक्कत है, मारा बहुत दिक्कत है? कहीं ये समस्या, कहीं वहां समस्या, कहीं ये समस्या। इसलिए जितना हो सकता है भगवत यात्रा के लिए श्रम होना चाहिए, और वाहन से जाने से ज्यादा बाबा तुलसी के लिए कहा है। देखिए, आप देखना, चित्रकूट सबसे पहले कौन पहुंचता है? घोड़े वाले पहुंचते हैं, रथ वाले पहुंचते हैं, या फिर पालकी वाले? कोई नहीं पहुंचता। सबसे पहले पहुंचते हैं पैदल चलने वाले। भगवान के पास जो भी यात्रा गई है, सबसे पहले पैदल चलने वाले पहुंचते हैं। दूसरी बात देखिएगा, वाहन से चलने वाले के लिए दुर्घटना घटने का भी डर रहता है। कहीं ऐसा न हो कि दुर्घटना घट जाए, कोई ऐसा न हो जाए। और पैदल चलने वाले की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग पर चलने वालों को अहंकार भी आ सकता है, लेकिन दुर्घटना भी घट सकती है। पर पैदल चलने वाले के लिए कोई अहंकार नहीं महाराज। राम राम करते 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 तो सब वाहन जो है सज धज करके तैयार हो गए, चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई, सभी चल पड़े, सब तो बैठ गए वाहनों में। पर भरत जी महाराज ने क्या कहा, भैया हम तो पैदल चलेंगे, हम वाहन पर नहीं बैठेंगे, हम तो पैदल ही चलेंगे, हम वाहन पर नहीं बैठेंगे। तो भरत जी महाराज जो है पैदल चलने लगे, बाकी सब जो है अयोध्या के लोग जो है वाहनों में बैठ गए। और सबसे पीछे भरत जी महाराज की तीनों माएं, और सबसे पीछे कौशल्या मां, क्योंकि सारी व्यवस्था कौशल्या मां के हाथ में थी, वही सबसे बड़ी है। तो राजपाट की सारी व्यवस्था संभला करके, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देख करके फिर कौशल्या मां निकलती है। लेकिन क्या देखा, भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं, तो भरत जी महाराज को पैदल चलते हुए देख करके सब के सब लोग जो हैं अपने अपने रथ से उतर गए, अपने अपने घोड़े से उतर गए, अपनी अपनी पालकी से उतर गए, सब लोग पैदल चलने लगे। क्योंकि भाई भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं तो हम सब लोग फिर रथ में कैसे बैठे? भरत जी रथ में नहीं बैठे तो हम कैसे बैठे? सब के सब पैदल चलने लगे हैं। तब मां कौशल्या को पता लगा कि भाई सब लोग पैदल कैसे चल रहे हैं। मां कौशल्या जो है पूछा, किसी ने कहा भाई पैदल क्यों चल रहे हो? कहा भरत जी पैदल चल रहे हैं इसलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो मां कौशल्या को दुख हुआ। मां कौशल्या सीधी अपनी पालकी को कहा कि ले चलो मुझे भरत के पास में। भरत जी महाराज के पास में मां कौशल्या आई और भरत जी से कहा, देख भरत, तुम पैदल चलोगे तो पूरी अयोध्या पैदल चलेगी, और इसमें कितने लोग वृद्ध हैं, कितने बुढ़े लोग हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे, इसलिए तुम पालकी में बैठ जाओ। तब भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा, मां जिस रास्ते से भगवान निकले हैं ना, उस रास्ते पर तो मेरे पैर भी नहीं पड़ने चाहिए। मैं अपने सिर के बल जाऊं तो भी कम है, इसलिए मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं पालकी में नहीं बैठूंगा। लेकिन मां कौशल्या ने बार बार आग्रह करके, बार बार निवेदन करके, प्रार्थना करके कहा, बेटा तुझे मेरी सौगंध है, क्योंकि तू राम के पास जा रहा है, अभी तेरी ये दशा है, अभी तेरी ऐसी स्थिति है, तू पैदल चलेगा तो राम जी के पास तो पहुंचना मुश्किल है, तो पहले ही और कहीं पहुंच जाएगा, राम जी से पहले और कहीं पहुंच जाएगा।
इसलिए बेटा तू पैदल मत चल, तू पालकी में बैठे, रथ में बैठे। मां ने बहुत समझाया भरत जी को, तब कहते हैं भरत जी महाराज जो है रथ में बैठ गए। भरत जी जैसे ही रथ में बैठे, लेकिन भक्त जो है आत्म निरीक्षण करता है, अपना स्वयं का निरीक्षण करता है। और भरत जी जैसे रथ में बैठे एक बात सोचने लगे कि ये भजन में विघ्न कैसे पड़ा मेरे, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था, जैसे ही संकल्प लिया कि मैं पैदल चलूंगा और ये विघ्न आ गया। इसका कारण क्या है? कभी कभी क्या होता है, हम संकल्प लेते हैं कि भाई कल नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के अंदर हम 9 दिन तक बिना भोजन के रहेंगे, बिना भोजन के 2-3 दिन तक रह जाते हैं, तीसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। महाराज डॉक्टर कह देता है साहब आपको कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा आपको। ये विघ्न आ गया। कारण क्या? आपने सोचा कि कल मैं एकादशी करूंगी, बिल्कुल जल भी नहीं पिएंगे, और अचानक कोई संकट आ जाता है आवश्यक, तो आपको पानी भी पीना पड़ता है, भोजन भी करना पड़ता है। ये कारण क्या है? तो भरत जी विचार कर रहे हैं कि ये मेरे जीवन में विघ्न कैसे आया, कारण क्या है? क्योंकि वो संत है, और संत जो है स्वयं का ही आत्मनिरीक्षण करता है, किसी और में कभी संत कमी नहीं निकालता है, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करता है कि ये कारण क्या है कि मेरे जीवन में विघ्न आया है, मेरे जीवन में समस्या आई है। क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि भगवान तक मैं जाऊंगा, बस पैदल जाऊंगा और कुछ नहीं। इस बात का ध्यान रखना, भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखता है, स्वयं में दोष देखता है, अपने अंदर ही स्वदोष देखता है, परदोष कभी नहीं देखता है, ध्यान रखना। और संसारी स्वयं दूसरों के भीतर परदोष देखता है, दूसरों के। मानव की सबसे बड़ी कला है, ये सबसे बड़ी क्या है? दोष दर्शन। दोष। एक चित्रकार, बहुत गजब का चित्रकार, चित्रकारी करता था। इतना सुंदर उसने एक चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। अपने मित्र से कहा भैया इस चित्र में कोई कमी हो तो बताओ, कोई किसी प्रकार की कोई कमी हो तो बताओ। उस मित्र ने कहा, चित्रकार से कहा, मित्र मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें क्या कमी है। एक काम करो, इस शहर का जो मुख्य चौराया है, इस शहर का जो मुख्य बाजार है, उस बाजार के मुख्य स्थान पर इस चित्र को तुम जाकर के रख के आ जाओ और लिख करके आ जाना है पास में कि इसमें कहीं पर भी गलती हो तो आप उस जगह जरा एक पेन रख देना और कह देना, ये चिन्ह लगा देना उस गलती पर। उसने कहा ठीक है। वो चित्रकार अपना चित्र लेकर के गया और शहर के मुख्य बाजार में मुख्य स्थान पर उस चित्र को रख दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी भी व्यक्ति को इसमें गलती दिखाई दे तो जरा इस पेन को उठा करके उस जगह चिन्ह लगा देना। क्या देखा आप जानते हो? संसार के लोग आते रहे जाते रहे, कोई आया कोई गया, सब ने कुछ न कुछ कमी निकाली और शाम तक तो उस पूरे चित्र पर महाराज चिन्ह 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 लग करके वो पूरा चित्र खराब हो गया। इतनी गलती उसके भीतर निकली, इतने दोष उसके भीतर निकले। तो शाम को लौट करके आया, आकर के देखा ये चित्र तो पूरा ही खराब बन गया, पूरे चित्र में गलतियां ही गलतियां। चारों ओर लोगों ने चिन्ह लगा दिए, निशान लगा दी, यहां पर गलती भाई साहब, यहां पर गलती कर दी, यहां पर गलती कर दी। उसने उस चित्र को फाड़ा, फिर नया चित्र बनाया और चित्र बना करके उसने मित्र से कहा भैया अब क्या करूं? कहा कि एक काम कर, अच्छा बना कि नहीं बना, तू ये चित्र वापस ले जा करके चौराहे पर रख दे और लिख देना इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या बनी है, सबसे अच्छी चीज। कहते हैं महाराज कोई चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि लोगों की खासियत है उसमें से गलती निकालना, अच्छी चीज देखने का उसका कोई मतलब नहीं।
ध्यान रखिएगा, आत्मनिरीक्षण करना हो तो स्वयं का करना महाराज। दूसरे के प्रदोष देखने का काम तो दुनिया के सब लोग करते हैं, लेकिन हम हमारा आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते हैं। भरत जी ने स्वयं का आत्मनिरीक्षण करा है कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं रही, मेरा ये नियम क्यों टूटा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया कि मैं पैदल जाऊंगा भगवान की यात्रा में, चित्रकूट में पैदल चलूंगा, लेकिन मेरा संकल्प टूट गया। उसका कारण है कि मैंने सबके बीच में घोषणा कर दी कि मैं पैदल जाऊंगा। तुम चलो वाहन से, तुम अपनी व्यवस्था से चलो, अपने अपने ढंग से चलो, लेकिन भैया हम तो पैदल चलेंगे। ध्यान रखना, कभी भी नियम जो है प्रदर्शन करने के लिए नहीं होते हैं। नियम जो होते हैं वो महाराज जितना हो सकता है पालन करने के लिए होते हैं और गुप्त रखने के लिए होते हैं। यहां भरत जी कहना ये चाहते हैं कि मैंने नियम का प्रदर्शन कर दिया, आप लोग जाओ जैसे जाओ, अपने अपने वाहनों से जाओ, कैसे भी जाओ, पर हम तो भैया पैदल जाएंगे। ध्यान रखना, संत महापुरुष कहते हैं आप अपने जीवन में नियम बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन आप लोग कहते हो ना हमारा नियम टूट गया। टूटने का कारण एक ही है, आपने अपने नियम को प्रदर्शित किया है, जग जाहिर करा है, संसार के बीच में रखा है कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है। महाराज कई लोग कहते हैं ना, महाराज हम तो मंदिर गए बगैर चाय भी नहीं पीते, इतना पक्का नियम है, भोजन भी नहीं करते, पहले मंदिर जाते हैं फिर रामद्वारा जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, ये करते हैं। महाराज कुछ दिन बाद भगवान उसको ऐसी स्थिति करता है कि सबसे उठते ही गोलियां खानी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, ले बेटा ये खा तू, ये खा। ध्यान रखना, भगवान गोली सटकवाता है उससे, क्योंकि उसने जग जाहिर कर दिया है। कुछ चीज होती है जो गुप्त रखने योग्य है। यहाँ बाबा तुलसी भी यही चीज कहते हैं महाराज, बड़ी प्यारी बात कहते हैं बाबा तुलसी। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, कुछ चीजें बताई है जो जुगति मुक्ति के साथ में गुप्त रखने योग्य है। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव। कई चीजें ऐसी होती है, बाबा तुलसी लिखते हैं कि फल ही तब ही जब करिए दुराओ, मतलब छुपाना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो महाराज, और हम क्या गलती करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं शुभ को हम प्रकट करते हैं, अशुभ को हम छुपाते हैं। शुभ काम को हम बार बार बताते हैं, अशुभ काम को हम जो है छुपाने का प्रयास करते हैं। बाबा तुलसी यही कहते हैं, ध्यान रखना, पाप को जितना छुपाया जाता है उतना ही भारी होता जाता है। अगर पाप क्या है तो उसको छुपाने का हम दोष करते हैं, उतना ही भारी होता जाता है। और पुण्य को हम बार बार गाते हैं, उतना ही वो क्षीण होता है। इसलिए पाप को छुपाना नहीं चाहिए और पुण्य को बार बार जो है जताना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए महाराज। और ध्यान रखना, भजन को सबसे ज्यादा नजर लगती है बंधुओं, जितनी आदमी को नहीं लगती है ना, आपके भजन को, आपके व्यापार को नहीं लगती है, आपके और कामों को, संसार के कामों को नजर नहीं लगती है। जितनी नजर भजन को लगती है उतनी ज्यादा नजर संत कहते हैं किसी को नहीं लगती है महाराज, किसी को नहीं लगती है। घर के लोगों को भी पता न चले, यहां तक कहा है हमारे घर के लोगों को भी पता न चले। इसलिए संतों ने कहा है ज्यादा जितना हो सकता है मानसिक चिंतन करते रहो महाराज, समस्या ही खत्म। मानसिक चिंतन भगवान का करते रहो, किसी को पता ही नहीं चले बस। नहीं तो ध्यान रखना, ज्यादा भजन घर में करोगे तो लोग हंसी उड़ाने लग जाते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं। वो कहते हैं वो भाई देखो भजन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा मन बहुत लगता था सत्संग में, पहले बहुत लगता था। कभी कभी महाराज भगवान का भजन करते करते एक एहसास होता था, एक अनुभव होता था, पता नहीं कभी दर्शन होता था, कभी ये होता था, कभी वो होता था। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं ऐसा, पता नहीं क्या हुआ। इसका कारण यह है कि हमने प्रदर्शित किया है भजन को। कई लोगों का काम यही होता है कि भजन को प्रदर्शित करना, बार बार कहना, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ध्यान रखना, उसका एक ही कारण है कि ढोल बजा बजा करके अपने भजन को हमने कहा दिया है। संत महापुरुष कहते हैं ध्यान रखना, भजन आत्मा को पुष्ट करता है। आपकी आत्मा को पुष्ट करने का एकमात्र जो है साधन है वो भजन है बस। और उसको नजर बहुत जल्दी लगती है, अत्यधिक जल्दी। बचपन में मैं छोटा था तब सर्दियों के समय में माताएं बहनें लड्डू बनाती है ना सर्दियों में, हैं? तो मैं छोटा था तो मुझे भी माताएं बहनें लड्डू दिया करती थी। लो राम जी लड्डू खाई जो, लेकिन ध्यान रखियो सबके सामने मत खाना हो, अंदर बैठ के खाना। अब मैं इस बात को समझता नहीं था, मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग। देखो ये सब राम 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 सब समाधि में बैठे इधर पे, या स्थिति में कहीं कथा करा बताओ। तो मुझे वो माता बहन कहती थी कि लड्डू है कमरे में बैठ के खाना हो, तो मैं समझता नहीं था। मैं भाई कारण क्या, रोटी तो सबके सामने खाते हैं, भोजन सबके सामने करते हैं, ये लड्डू ऐसा है क्या। मुझे बाद में मालूम चला कि बात सही है महाराज, क्योंकि शरीर को पुष्ट करने के लिए भजन छुप करके करना पड़ता है, आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन जो है छुप करके करना पड़ता है। इसी प्रकार से शरीर को पुष्ट करने के लिए जो है
ये लड्डू है, मैंने सोचा ये भी छुप करके खाने में फायदा है, मुझे बाद में मालूम चला मुझे। और हकीकत है कि उसके बाद मेरा बिल्कुल ही मुझे भाना ही बंद हो गया। आज तक का रिकॉर्ड है, माताएं बहनें कहती है सर्दियों में राम जी आपके बना देते हैं, नहीं भाता। अब जो भी कारण रहा होगा, मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ भी रहा होगा पर नहीं भाता, अब बिल्कुल उसकी तरफ मन भी नहीं होता मेरा। तो आप सब जानते हैं ये सब चीजें। ये भजन जो है एक छुप करके करने वाली प्रक्रिया है, इसको जितना हो सकता है गुप्त रखने की प्रक्रिया है महाराज। तो भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है, इसलिए भक्ति को कभी भी प्रकट मत करो महाराज। भक्ति को कभी भी प्रकट करने का साधन नहीं है भक्ति तो जितनी आपकी गुप्त रहेगी उतनी ही भक्ति आपकी साधना और मजबूत होती है, और आपकी दृढ़ होती है साधना, और भजन मजबूत होता है महाराज। भक्ति कभी भी दिखाने का विषय नहीं है, ये तो छुपाने का विषय है महाराज। जितना हो सकता है बस उस चीज को हम प्रकट न करें, कभी भी प्रकट न करें। अब क्या होता है, सुबह सुबह देखते हैं हम, रामधुनी होती है यहाँ पर। अब सुबह सुबह देखो ऐसा है, कई लोग आरती करते हैं, सभी आरती करते हैं महाराज। अब आरती इतनी लंबी करते हैं कि आरती पूरी हो जाती है, जे बोल जाते हैं, फिर भी आरती चलती रहती है। जबकि नियम देख लेना, बताऊं मैं आपको आरती का नियम क्या है, आपको तो पता नहीं होगा, मुझे पता है। आरती का नियम यह होता है कि जे बोलने के बाद में आरती रख दी जाए और उसके बाद में आरती ली जाए। बस जे बोलने के बाद में अगर आपने जे बोल दी है मतलब आरती का विराम हो गया है। नियम है आरती का, आरती पूर्ण हो चुकी है, आरती रख दो। अब हम यहाँ भागवत कर रहे थे, पुष्पांजलि हो जाती, सब कुछ हो जाती है, लेकिन आरती चलती रहती। जबकि ध्यान रखना इस बात का, मुझे पता है आप मानो या ना मानो, मर्जी आपकी भाई। देखो मेरा काम कहने का, और मुझे जानता हूं कि यहाँ जो परंपरा कुछ बनी हुई है, ऐसी रूढ़िवादिता, जो फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह देता हूं, आपकी इच्छा हो तो मानो, तो मत मानना। भले आरती का नियम है, आप लेकर के खड़े हो जाते हो, आरती कितनी बार करोगे भाई, आरती कितनी बार करोगे आप? ये कोई जरूरी नहीं है इतना कि आप लोग करते रहो, धीरे धीरे ऐसे करते रहो, नहीं। आरती का नियम है, आपने एक बार घुमाई तो बहुत है, मैं तो कहता हूं बहुत है। एक बार घुमा ली तो भगवान ने स्वीकार कर लिया आपकी आरती। पीछे किसी का नंबर ही नहीं आने दे रहे हो आप लोग। भागवत में मेरी पीड़ा थी, ये भागवत में कहना चाह रहा था, भागवत से मेरी पीड़ा मेरे भीतर थी, मैं कहना चाह रहा था। पूरी भागवत में से कम 400-500 लोग आते थे, उसमें से आरती कितने लोग कर पाते थे? कितने लोग कर पाते थे? आप सब जानते हो। क्यों भाई? भक्ति वो है कि सबको मौका दिया जाए, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे कोई भी आया हो। अब महाराज यहाँ क्या सिस्टम हो जाता है कि भागवत भी करते थे तो एक पत्नी खड़ी है तो पत्नी को बुलाएगी, पत्नी को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जब तक नहीं आएगा तब तक आरती उसके हाथ में रहेगी, और कोई ले नहीं सकता उसको आरती को। पति के हाथ में रहेगी तो पत्नी को बुलाएगा, आजा जल्दी आजा जल्दी आ जल्दी आ। अब वो वहां से क्रॉस करती हुई, ऐसे करती वैसे करती ऐसे करती हुई आगे आएगी, तो कितना टाइम लगेगा? ध्यान रखना, ये पाप कभी मत करना इस चीज का, मैं फिर कह देता हूं आपको। ये आपको जोड़े से आरती करना आपके अनुष्ठान में काम आता है। आप अपने घर में कोई अनुष्ठान करवा रहे हो या अनुष्ठात्मक कोई आयोजन हो रहा है, वहां जोड़े से आरती की जाए तो उसका फल है। बाकी यूं सब जगह आप आरती करोगे तो भाई मौका कैसे मिलेगा दुनिया को? ये रहने दीजिए, ये सब चीजें आवश्यक नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जरा बातों को समझिएगा, इन चीजों को, छोटी मोटी चीजों को समझने की आवश्यकता है। सबको मौका नहीं मिलता आरती का, आरती लेके खड़े हो जाते हो। ध्यान रखना, आरती की जय बोली गई, फिर आरती करना पाप है, अपराध है। आरती रख दी जाए, फिर आरती लेने की आवश्यकता है, बस ध्यान रखना महाराज। मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि कभी भी इस प्रकार का हम अपराध नहीं करें, बस कभी भी। इसलिए ये सार्वजनिक सभा है, सार्वजनिक सभा है। तो भरत जी महाराज ने क्या गलती करी? भरत जी महाराज ने यही गलती करी है कि महाराज उन्होंने अपने कर्म को कि मैं ऐसा करूंगा, इसलिए भरत जी महाराज की जो है वो नियम टूट गया। भरत जी महाराज का नियम टूट गया।
बैठना पड़ा उनको रथ के अंदर, और रथ में बैठ करके वो फिर वो जो है रवाना होते हैं, रवाना होते हैं, और फिर जो है भगवान का संकीर्तन करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, हे हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राघव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, हे माधव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। माधव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। माधव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, माधव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। राघव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, राघव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, हरि का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राघव का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, महादेवी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। संत महापुरुष कहते हैं जुगती होई जोई जानी,
भजन की जुगती होई जो कर सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष जितना हो सकता है रात्रि में इसलिए भजन करते हैं। मुरली मोजा भजन की, मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात। मुरली राम जी महाराज रायपुर, स्वामी रामचरण जी महाराज के 12 शिष्यों में बहुत सुंदर धनधारी नाम लिवारी महात्मा के नाम से जो प्रसिद्ध है मुरली राम जी महाराज, उनके शब्द हैं मुरली मोजा, मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात। भजन करने के लिए सबसे सुंदर समय बताया है ढलती रात, सूर्यास्त होने के बाद में। मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात, सहस्त्र गुणा सहजे बड़े उगनते प्रभात। और उससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा कोई बढ़ोतरी हो जाए तो उस समय भगवान महादेव और मां पार्वती ऊपर से निकलते हैं, आकाश मार्ग से निकलते हैं। उस समय महाराज आशीर्वाद देते हैं, महाराज बढ़ो 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 बढ़ो। जो सोता है उसकी नींद बढ़ती है, जो पढ़ाई करता है उसकी पढ़ाई बढ़ती है, जो भजन करता है उसका भजन बढ़ता है। इसलिए मुरली मोजा भजन की कीजे ढलती रात, सहस्त्र गुणा सहजे बड़े उगनते प्रभात। प्रातः कालीन किया हुआ सत्र में जो है राम राम अनंत गुणा उसका फल प्राप्त होता है, अनंत गुणा। लेकिन होना चाहिए भजन। अंतःकरण शुद्धि के लिए भजन से बड़ा और कोई साधन नहीं है। और भगवान के परम लाडले भरत जी महाराज ने यही साधन बताया है। तुलसीदास जी से मानो यही कहा होगा, कहीं न कहीं कहा इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए हम लोग चलेंगे कौन से वाहन से? हम लोग चलेंगे उस राम नाम के जहाज से जो महाराज मीरा चली है, जिससे कबीर चले हैं, पीपा चले हैं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज चले हैं, महापुरुष चले हैं। जिस वाहन में बैठ करके पार हुए हैं उसी ही वाहन से हम लोग जो है बहुत से पार होंगे। ये महाराज यात्रा चल पड़ी है। चित्रकूट के भरत जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रश्न।